बीजेपी मुख्यालय के बाहर है। आपको बता दें तो 3 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी ने उसमें भारी बहुमतों से जीत हासिल की है। और आपको दिखाएं तो ये कार्यकर्ता हैं जो साइकिल पर अनोखा प्रदर्शन कहें या फिर कहें बीजेपी के अनोखी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक दिख रहे हैं। देखिए कैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा रखी, तस्वीर एक उनका, और इसी तरह से इन्होंने देखो भाजपा को पूरी तरह से सजा रखा है और ये भाजपा के समर्थक हैं। कहाँ से आए हैं? बड़ा तैयारी, रतन रंजन नाम हुआ, वैशाली बिहार से आया हूँ। बिहार से यहीं आए हैं या फिर कोई यात्रा करके लौट? बिहार से लौट रहा हूँ। ये जो विजय यात्रा थी राजस्थान मध्य प्रदेश की, जो है विजय यात्रा करके आया हूँ। और मैं गया था राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कई महीनों रहा, गांव-गांव में जाके। जाने के तुरंत मुझे पश्चाताप अब हो गया था कि जनता इस बार चाह रही है राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार अत्याचार की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकेगी। गए हैं जगह जगह, अपने जनता की मन की बात जानी, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, तो क्या चाहती थी जनता? क्या कहेंगे? जनता ने आंकड़ा तो वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी यही जनता चाह रही थी कि फिर से मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा आएगी और राजस्थान में जो वर्तमान की सरकार थी भ्रष्टाचारियों की, अत्याचारियों की, जो है कि उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और जनता ने जो कहा, वो वादा जो किया था हमसे, वो पूरा किया। और राजस्थान में जो वर्तमान की सरकार थी भ्रष्टाचारियों की, अत्याचारियों की, जो है कि उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और जनता ने जो कहा, वो वादा जो किया था हमसे, वो पूरा किया। और फिर से मैं जाके जनता को जो है कि धन्यवाद यात्रा के रूप में उनका जो है कि धन्यवाद करूंगा। थाली लेकर आए हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? क्यों लेकर आई सजा के? पूरा इसमें नारियल है, दूध है, जलाभिषेक है। अगर देखा जाए तो ये आरती और पूजा की थाली, आरती हो रही है। हमारे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी का जो हम आरती कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि देश का विकास किया है, प्रभु श्री राम के बाद और श्री कृष्ण के बाद किसी ने महिलाओं का सम्मान किया है तो वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो ऐसे पुरुष विकास पुरुष ही हो सकते हैं। तो ऐसे विकास पुरुष को जो है कि हम लोग जो है कि अपना आदर्श। आप विकास पुरुष कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है पनौती हैं, तो क्या आप उनको देवतुल्य भी बता रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद भगवान राम से तुलना करना, क्या ये सही है? बिल्कुल। जो भगवान श्री रामचंद्र में जो कदमों पे चल रहे हैं, उनकी जो दिशा निर्देश था राम राज्य, वो मोदी जी वो काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। और जो कांग्रेस की बात कहा आपने, तो आप जो राज्यों में घूमे हैं इसी तरह से घूमे हैं या फिर सिर्फ साइकिल से? या इसी तरह ये फिक्स रहता है, इसी तरह जो है घूमते रहते हैं, जो है कि जाके भी जाते हैं। ये फिक्स रहता है। और कहीं भी होटल में नहीं रुकते हैं, किसी घर में जाके रुक जाते हैं, किसी कार्यकर्ताओं के यहाँ रुक जाते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मस्जिद में भी रुके हैं। हमारे जो है कि भाई मुसलमान भाई बहुत सपोर्ट किए हैं, रुकने से लेके खाने पीने तक। आप बिहार से आए हैं, लेकिन बिहार सरकार की बात करें या फिर बिहार की हालत देखें तो उस पर क्या कहेंगे? वहाँ बीजेपी क्यों नहीं आ पा रही है? बिहार में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ते जा रहा है। अभी बिहार के मुखिया जी ने महिलाओं का अपमान किया था विधान सदन में, तो ये सभी जनता देख रही है। और वहाँ जिस तरह से आए दिन जो है कि सरकारी अफसर को धमकाया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को कुचल दिया जा रहा है, जनता इसका हिसाब लेगी। आपने लिख रखा है भारतीय जनता पार्टी, पूरा सजा रखा है भारत का सेवक, तो आप नरेंद्र मोदी जी को भारत का सेवक बता रहे हैं। लेकिन अगर वही बात देखी जाए तो कांग्रेस बार बार कहती है भ्रष्टाचारी हैं, पनौती हैं। किन किन शब्दों से उनको प्रयोग करती है उनके लिए? कांग्रेस के जो शहजादे हैं उनको तो पहले जाके 3री क्लास में जो है कि एडमिशन लेना चाहिए और उनको पढ़ के आना चाहिए, पढ़ लिख के थोड़ा सा आना चाहिए कि कैसे किसी को भाषा का उपयोग करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। अभी ये रोना रोएंगे, आप देख लीजिएगा, शाम के बाद ये रोना रोएंगे, ईवीएम हैंग हो गया, ईवीएम हैंग हो गया। ये शाम में रोएंगे अभी राहुल गांधी, अभी वो पढ़ रहे होंगे कैसे रोना है, कहाँ रोएंगे। ईवीएम का रोना अभी बाकी है इनका, है ना? आप लोग भी इन्हीं के साथ आए हाँ। हैं या फिर मतलब यात्राएं साथ में की है? नहीं, यात्राएं साथ में नहीं है, हम लोग सभी साथी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अभी दिल्ली से ही हैं आप लोग? बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ। आप भी बिहार से ही? हम भी बिहार से ही आए हैं। तो आज यहाँ दिल्ली में जिस तरह से जीत हुई है इसलिए आए प्रचंड जीत पर, या फिर आप भी यात्रा करके लौट रहे हैं? नहीं, हम लोग लगे रहते हैं, जहाँ भी भाजपा की काम रहती है, जो भी जहाँ भी चुनाव रहे वहाँ हम लोग जाते आते रहते हैं।
तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। 3 राज्यों में सरकार बन रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें और राजस्थान की माताएं बहनें ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर फिर से एक बार मुहर लगाया है। ये निश्चित रूप से 2024 की झांकी विपक्ष को दिखा दी गई है। और जिस तरह से राजस्थान में कन्हैया लाल जी की शहादत हुई थी, आज उस कन्हैया लाल जी की शहादत का भी परिणाम निकला है और उस सरकार के ऊपर तगड़ा तमाचा लगाया गया है राजस्थान की जनताओं के द्वारा। जो सरकार कहती थी कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, आज उसी शांति धारीवाल को कोटा में जमींदोज कर दिया गया है। एक बात बताएं, आप बिहार से आए हैं, आप कह रहे हैं कि 2024 की प्रचंड जीत की भी बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार में भी बीजेपी जीत हासिल कर पाई? क्योंकि अभी देखा जाए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश बाबू ने लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया है, तो उसके बाद क्या बीजेपी वहाँ पर कोई सरकार बना पाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, आप बिहार कह रहे हैं, वहाँ अगर मुद्दों की बात करें तो वहाँ जातिगत जनगणना को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार को भगवामय करने का काम करेगी। आप आश्वस्त रहिए, 2025 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापसी कर रही है। बिहार में जिस तरह से जंगल राज की घटनाएं लगातार हो रही है, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चरित्रहीन हो चुके हैं। जनता के बीच में इनका कोई आधार नहीं रहा है। जदयू पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी चल रहा है, जदयू पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा 2025 तक। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में 35 से प्लस सांसद का चुनाव जीतने जा रही है और 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और ये जो जदयू पार्टी है पूरे बिहार में खत्म होने जा रही है, इसका कोई कहीं अस्तित्व नहीं बचने वाली है। तो बिहार को भी इस बार भगवामय होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बिहार भी भगवामय होना ही है। देखिए, अगर बात करें तो बिहार की, तो वहाँ जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बिहार भी भगवा में हो पाएगा, ये तो चुनाव 2024 का आएगा, आंकड़े आएंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में तो 4 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, वहीं 5वां राज्य मिजोरम, जिसके नतीजे कल आएंगे। और अगर 4 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, प्रचंड जीत मिली। और देखिए कार्यकर्ता किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतार रहे हैं, अनोखे तरीके से आए हैं, यात्रा करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने वाकई हासिल की। राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, बीजेपी को खुद इस बार उम्मीद नहीं थी कि इतना पार कर पाएंगे इतने आंकड़े से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनंदन के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।